स्टूडेंट वीज़ा लगाया था कनाडा के लिए, जिनसे मैंने लगाया था जो एडवाइज़र थे, उन्होंने एक टाइम पे मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता आपका वीज़ा, आपने क्यों लगा दिया ऐसे ही। आपने रिलीजन में जैसे अरदास करते हैं, मैंने तो एक अरदास की कि जो भी है, जो भी हाई अथॉरिटीज़ हैं, सबसे हाईएस्ट तो आप ही हो ना भगवान, आप ही डिसाइड करो। और लिटरली लाइक विद इन लाइक फ्यू डेज, लाइक 10-15 डेज, पूरी की पूरी कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसी होती है क्या स्टूडेंट्स के लिए, पूरी चेंज हो गई। लाइक विद इन 15 डेज, यू कैन इमेजिन। और मैं इतना रोई उस टाइम पे कि आई कुड नॉट हैव चेंज दैट। वो ऑफकोर्स वो हायर पावर है जिन्होंने वो चेंज किया, राइट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिनांग्स पॉडकास्ट। एंड आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, विद पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वाइब्स इन दी स्टूडियो, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिज्म की। यार मेरे को पता है सबकी लाइफ में इतना दुख है, बहुत लोग, हम लोग सारे नेगेटिव हो जाते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज सबको इतना कुछ अचीव करना है, इतनी सारी चीज़ें इतनी जल्दी भाग रही है ना कि हम लोग ऐसे हो जाते हैं यार जल्दी क्यों नहीं मिल रहा, पेशेंस खत्म हो जाता है। तो यही सबको लाइक फोकस करते हुए ना, मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने आज प्लान करा क्यों ना आज हम स्पिरिचुअलिज्म पे बात करें, माइंडसेट कैसे होना चाहिए, डिप्रेशन से हम कैसे हट सकते हैं, और कपल लाइफ में इसको हम कैसे लाइक कपल्स जो हैं वो कैसे स्पिरिचुअलिज्म को यूज़ कर सकते हैं विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द लाइफ। तो ये सब की बात आज हम करने वाले हैं विद नन अदर देन आवर गेस्ट इन द शो, हरप्रीत एंड जैस्मिन। बिकॉज मेरे को यही था कि यार तुम लोगों को मैं इसके लिए बुलाऊं क्योंकि जो तुम्हारे थॉट्स हैं ना, मेरे को लगता है वो बिल्कुल अलाइन होते हैं और तुम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू दे पाओगे इस पॉडकास्ट के लिए। बट किसी को अगर मान लो स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस करना है तो उसका वे क्या होना चाहिए, कि उसको कैसे करना चाहिए, और जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है ताकि उनको भी क्लियर हो जाए कि उनको अगर स्पिरिचुअलिज्म के पाथ पे जाना है तो उसका सही वे क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए टाइम निकालो, भगवान का नाम लो, सेवा करो। बेसिकली सेवा ऐसी नहीं कि चलो गुरुद्वारे मंदिर जाके ही नाम जपना है या सेवा करनी है। आप अपने घर पे भी बैठ के मेडिटेट कर सकते हो। और सेवा मतलब हम किसी रोड पे किसी को देख लेते हैं तो हम देखते हैं बहुत अगला बहुत मजबूर है और हम उसकी सेवा कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। सो ये दीज आर स्मॉल थिंग्स विच स्पिरिचुअलिटी कवर्स। ये चीज़ें अपने आप आ जाती है जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ें ना अपने आप हमारी बॉडी में, हमारी डेली लाइफ में इंडल्ज होने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सीरियसली, बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म खाली यही नहीं कि मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, वो ये भी है कि तुमने किसी को देखा, तुमने उसकी हेल्प की, चाहे वो तुम्हारे आसपास के लोग भी है, जैसे दुनिया चल रही है सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि कोई बंदा मजबूर है, किसी को तुमने खाने के लिए दे दिया या किसी की तुमने वैसे फाइनेंशियली हेल्प कर दी, तो ये सब भी आई थिंक कवर हो जाता है। तो इससे मैं एक चीज़ सोचता हूँ हमेशा, तो क्या जो बंदा लाइक मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च नहीं जाता, तो क्या वो स्पिरिचुअलिज्म में जा सकता है या फिर क्या वो स्पिरिचुअल है? तुम्हें क्या लगता है इसमें? आई गेस ऑफ कोर्स येस। अगर कोई मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप घर पे बैठ के भी आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई लोगों के पास वो एक्सेस नहीं होता कि वो पहुंच पाए कोई स्पिरिचुअल, कोई रिलीजियस स्थान पे, अगर आपने जैसे कहा, तो वो नहीं पहुंच पाते, बट वो घर से भी कर सकते हैं। अभी गुरबानी में एक चीज़ है कि एक गुरबानी में इफ आई कैन कोट कि घर बैठे गुरु ते आयो। तो मतलब आप घर पे बैठ के भी भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवान को मतलब याद कर सकते हैं, चाहे वो जो भी आप फॉलो करें, आप अल्लाह को फॉलो करें, आप भगवान मतलब कोई भी नाम उनको दे, बट आप उनको घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। ऐसे कुछ है नहीं कि आपको कहीं पहुंचना पड़ेगा, ये आपके अंदर है, ये आपके अंदर की भावना है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, सीरियसली, बिकॉज एक और बात मुझे कवर करनी थी कि जैसे हमने ये पहले डिस्कस किया कि किसी को हम देख रहे हैं, कोई मजबूर है बेचारा तो उसकी हम कोई मदद कर रहे हैं। तो आजकल मैं जैसे देख रहा हूँ स्ट्रीट में ना, एक हाथ में कैमरा होता है, एक हाथ में वो होता है, और उसकी फोटोज क्लिक की जा रही है, और ये बहुत कॉमन हो गया है। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे तो वो ऐसे कहते थे कि जब आप राइट हैंड से किसी की सेवा कर रहे हो ना, तो लेफ्ट हैंड को नहीं पता होनी चाहिए कि राइट हैंड ने सेवा की। तो दैट्स हाउ सीक्रेटिव इट शुड बी। तो तुम्हें मतलब ये लगता है कि अगर तुम किसी की सेवा कर रहे हो तो वो मतलब सीक्रेट उसमें हो, गुप्त जिसे कहते हैं, लाइक गुप्त दान हो गया, या फिर हम किसी को शो नहीं कर रहे। बट मैंने ना ये भी सुना है, लाइक एक महाराज जी हैं, मैंने उनकी बात सुनी थी, वो कह रहे थे कि अगर तुम कभी वीडियो बना भी रहे हो ना तो इसमें कुछ ज़्यादा गलत नहीं है, बिकॉज उस वीडियो से शायद 10 लोगों को और मोटिवेशन मिलेगी
कि हम भी किसी की हेल्प कर सकते हैं, बट हाँ किसी का मोटिव खाली फेमस होना है कि यार हम फेमस हो जाए, हम दूसरों को दान दे रहे हैं, वो आई थिंक गलत है। तो तुम्हें क्या लगता है कि नहीं सिर्फ सीक्रेटिव ही होना चाहिए या फिर दिखा सकते हैं वीडियो भी? जैसे भी आपने बताया कि वो अगर उसकी इंटेंशन साफ है कि हम एक वीडियो डालेंगे, माइट भी ये 10-15 लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी कि हाँ ये अच्छी चीज कर रहा है, व्हाई नॉट आई डू इट इन माय डेली लाइफ, राइट? तो अगर वो चीज उसका इंटेंशन ही गलत है, हाँ मैं शो के लिए कर रहा हूँ कि हाँ मैंने देखो सेवा की लोगों की, मैं अच्छा इंसान हूँ, तो वो चीज मुझे नहीं डाइजेस्ट होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो वो तो आई थिंक दान से या फिर कुछ हेल्प करने से ज़्यादा दिखावा हो गया। मतलब और इंटेंशन इज एवरीथिंग, आई फील कि अगर आपकी इंटेंशन प्योर है तो आप कुछ अगर सही नहीं भी होता तो आपकी इंटेंशन तो प्योर थी, राइट? एट द एंड ऑफ द डे व्हिच मैटर्स। मेरे को ना एक विराट कोहली का कोट याद आ गया इससे, लाइक वो मैं बहुत अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। उन्होंने एक चीज़ कही थी, लाइक अगर तुम किसी भी काम को कर रहे हो ना, वो काम देखो होगा सफल, ये नहीं पता कि आज होगा कल होगा 1 साल बाद होगा, बट मैटर क्या करती है तुम्हारी इंटेंशन। अगर तुम्हारी इंटेंशन ट्रू है ना तो वो कभी ना कभी तो होगा, और हमारी इस पॉडकास्ट के लिए इंटेंशंस बहुत ट्रू है तो ये जरूर अच्छा चलेगा अच्छे व्यूज आएंगे। सो सही है। तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें यार ऐसा कब लगा कि स्पिरिचुअलिज्म में तुम इन्फ्लुएंस हो गए या फिर तुम खुद प्रैक्टिस करने लग गए? मतलब वो ऐसा कभी चेंज तो कुछ हुआ होगा। आई थिंक सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मेजर चेंज होता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई हैप्पीनेस मोमेंट भी हो सकता है, ट्रेजेडी भी हो सकती है, ट्रॉमा भी हो सकता है, सबका अलग अलग है कि बंदे को पता लग जाता है कि यार नहीं है यही रास्ता है पीस का, जैसे हम बात कर रहे थे कि शांति यहीं से मिल सकती है। सीरियसली। और आपकी लाइफ में जैस्मिन आपको कब लगा कि आपको स्पिरिचुअलिज्म फॉलो करना चाहिए या फिर आपको इससे पीस मिलता है? राइट तो मुझे कभी ऐसे लगता नहीं कि मैं स्पिरिचुअल बन सकती हूँ या ऐसे कुछ। मुझे लगता है दिस इज लाइक फ्रॉम अप, देयर इज सम पावर समवेयर जो आपको स्पिरिचुअलिटी में डालते हैं, और वो ही डिसाइड करते हैं कि यू कैन फॉलो दिस पाथ। बिकॉज इफ वी ट्राई मतलब एक पावर की होना ज़रूरी है। फॉर मी इट इज़ लाइक आई फील इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। बिकॉज जब बड़ी हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब मॉम 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थे तो वो एवरी डे गुरुद्वारे में झाड़ू मारते थे, एवरी डे। और वो कहते थे कि अगर एक दिन भी अगर उनको नहीं ठीक लग रहा और उनको ऐसा लगता था कि एंड ऑफ द डे कौन मारेगा नहीं तो और कुछ गंदा ना रह जाए गुरुद्वारे में, तो वो रोज लाइक लिटरली विदाउट मिस एवरी डे झाड़ू मारते थे। एंड आई फील लाइक राइट फ्रॉम दैट मदर्स वूम कि योर जर्नी स्टार्ट्स। तो दैट इज अ वेरी मच एनलाइटनिंग पार्ट लाइक थिंग फॉर मी कि कितनी अच्छी बात है उस टाइम पे किसको क्या होती है सोच। एंड उस टाइम पे भी बेबीज journey is affected by everything what mom does, right? Exactly. And in my life basically I felt like पहले मैं खुद ही ट्राई करती थी कि मैं खुद करूँ चीज़ें, मैं खुद के एफर्ट्स डालूँ। एंड वेन एवर वी ट्राई टू पुट आवर ओन एफर्ट्स, कभी कभी वो वर्क नहीं करते बिकॉज वी डोंट नो, वी कैन सी ओनली 4 dimensional और 5 dimensional things. We cannot see the future, we cannot see what or other things are affecting this moment. बट अगर हम सब ऊपर वाले पे या जो भी आप पावर बोलते हैं उस पे छोड़ देते हैं तो वो ही गाइड करते हैं, और उनको तो हर डायमेंशन दिख रहा है, राइट? तो वो हमारे लिए बेस्ट डिसाइड कर सकते हैं। सो व्हेन वी लीव इट ऑन हिम, आई गेस वी कैन वॉक ऑन द बेस्ट पाथ दैट वे। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है। कई बार ना मैं बहुत प्लान कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा, कि यार मैं ऐसे करूँगा, साल का प्लान कर ले, 2 साल का, बट वो हम प्लान ही कर सकते हैं, है ना? कितनी बार ऐसा होता है हम कुछ प्लान भी नहीं करते और हमारा काम बन जाता है। आई थिंक ये सब, अब इसको यूनिवर्स कह लो, एनर्जी कह लो, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं आज के टाइम पे, वाइब्स बोलते हैं, मतलब हम जैसे लोग जो इतना भी यूथ यंग लोग हैं आज के। तो आई थिंक गॉड्स प्लान सही में बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम, मेरे को लगता है कि जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, उस टाइम पे तुम्हें लगता है कि हो रहा है, बट आफ्टर 2-3 years या 2-3 months जब भी वो टाइम है तुम्हें पता लगता है कि अच्छा ये रीजन था इसका, और फिर तुम खुश होते हो कि अच्छा यार मेरी नहीं चली उस टाइम पे। जी, वो कहते हैं ना लगता है कि व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग, जैसे आपने बोला कि क्यों ये चीज नहीं हो रही, ये फिर 2-3 साल बाद जाके व्हेन वी लुक बैक, ओ अच्छा है उस टाइम पे ये चीज नहीं हुई, एंड दिस हैपेंड टुडे फॉर मी। सो which is very आई थिंक ना सबका मंत्र आज के टाइम पे होने चाहिए, जो हम सुनते हैं ना कि अगर मन का हुआ तो अच्छा, और अगर मन का नहीं भी हुआ ना तो और भी अच्छा है कि यार वो किसी अच्छे के लिए हुआ होगा, फिर वो हमें नहीं पता, अब छोड़ दो। मैं खुद ये फॉलो करता हूँ बिकॉज कई बार ना मैं बहुत ज़्यादा लाइक
प्लान करूंगा इतना ज़्यादा, उसके लिए एफर्ट्स करूंगा, एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़ूंगा, बट फिर भी अगर नहीं बनता ना काम, फिर मैं सोचता हूँ यार चलो सेलिब्रेट एवरी रिजेक्शन या नो, कोई नहीं, इसके लिए भी कुछ अच्छा होगा और आगे फिर आगे देखते हैं आगे क्या करना है। जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने लगते हो ना, तो आपको एक पावर महसूस होने लग जाती है। जैसे जैसे आप इन डेप्थ जाते हो तो आपको ना एक यू गेट अ वाइब फ्रॉम योर सराउंडिंग्स कि इज दिस गुड व्हाट आई एम डूइंग, इज दिस बैड, शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस। तो इसमें ना आपको खुद को ही आंसर, अंदर से आपको आंसर्स मिलने लग जाते हैं कि हाँ यार मैं ऐसे करूंगा तो ये चीज हो जाएगी, और वो चीज हो जाती है। क्योंकि आपका मन बोलने लगता है आपके साथ। सो आप एक बॉडी में दो लोग हो, तो आप आपस में डिस्कशन कर रहे हो, तो ये बहुत एक तरह से फन चीज भी है, और एक तरह से ना इट्स अ गाइडिंग हैंड इन यू which is guiding you all through your life. आई थिंक तुम एनर्जी को कितना फील करने लग जाते हो कि तुम्हें इंट्यूशन जैसे पता लगने जाता है कि ये चीज हो सकती है, या फिर अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ ये सही है या नहीं, शायद सही गलत का भी फर्क शायद थोड़ा सा जल्दी पता लग जाता है। और बाकी तो जितना एक्सपीरियंस आता है तो वैसे ही बंदे के साथ, विजडम के साथ वो और अच्छे से लाइक डिसीजंस लेता है लाइफ के अपने। तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा पहली बार कब था दोनों की लाइफ में कि जब तुमने फील करा कि नहीं यार ये मतलब ये तो किसी पावर ने करा ये काम, लाइक अगर तुम कंफर्टेबल हो कुछ ऐसा शेयर करने के लिए, कुछ याद आ रहा है? तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं 2013 में आया था कनाडा। ओके। तो 2015 में ना मैं चला गया था वापस। ओके, इंडिया। ओके। तो मेरा ना वर्क परमिट का था कुछ, तो 2017 में ना मेरा वर्क परमिट लग गया, मेरा रिफ्यूज़ल आ गया था वर्क परमिट का, जिसमें मुझे जाना पड़ा। और मैंने इंडिया जाके भी कुछ नहीं किया, मतलब कि कुछ बंदा बोलता ना कि चलो रिजेक्ट हुआ, कुछ करें, कुछ हाथ पैर मारे, पर मेरा मन था मैं कनाडा हूँ वापस, क्योंकि ऐसी अंदर से एक व्हिच आई टोल्ड यू कि अंदर से आवाज़ आ रही है, तो ऐसे आती थी मुझे कि तू कनाडा जाएगा। वो कैसे जाऊँगा कब जाऊँगा नहीं पता था। बस फिर ऐसे हुआ कि एक सुबह दिसंबर का टाइम था 2016 का, तो उस टाइम पे एक आर्टिकल आया, कुछ नहीं अक्टूबर का था, अक्टूबर 2016 का। तो उस टाइम पे आर्टिकल आया कि सिंस यू वर रिफ्यूज्ड ऑन दिस एंड दिस डेट, तो अप्लाई योर वर्क परमिट, वी विल इश्यू योर वर्क परमिट फॉर 3 years। तो मैंने लिंक ओपन किया, तो मैंने बोला अरे वाह जाना पड़ रहा है मतलब कि तो एक चीज वो थी कि भाई कुछ नहीं किया और सब कुछ हाथ में मिल गया। देख लो। तो ये एक चीज थी। ये सही बात है यार, हमें ना हम चीजें सोच लेते हैं, हमें ये भी नहीं पता होगा कैसे। बस हमने सोच लिया है, फिर आई थिंक कोई ना कोई पाथ बन ही जाता है कि तुम उस जगह पहुंच जाते हो और लगता है कि यार ये हो भी गया, वाह यार। और जैस्मिन आपको कब फील हुआ लाइक? तो मुझे लाइक सिमिलर थिंग कि मैंने स्टूडेंट वीज़ा लगाया था कनाडा के लिए, एंड जिनसे मैंने लगाया था, जो एडवाइज़र थे, उन्होंने एक टाइम पे मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता आपका वीज़ा, आपने क्यों लगा दिया ऐसे ही, आपने पैसे भी डाल दिए हैं, वो फर्स्ट फीस भरनी पड़ती है फर्स्ट ईयर की, तो आपने ऐसे ही भर दिया, आप निकाल लो अपना। और मैंने कहा कि मैंने डाला इसलिए थोड़ा ना कि मुझे निकालना है, राइट? तो वो कहते हैं अभी निकाल लो, कुछ नहीं हो सकता, हमारी तरफ से उनने हाथ उठा दिया अपने कि नहीं हो सकता। एंड मैंने बस और मुझे उस टाइम पे लेटर आ गया था एक्चुअली वीज़ा इमिग्रेशन से कि नहीं हो सकता आपका, मतलब दिस इज़ द प्रॉब्लम, कुछ तो था। तो उस टाइम पे मतलब मैंने तो जैसे मतलब हम रिलीजन में जैसे अरदास करते हैं, मैंने तो एक अरदास की कि जो भी हाई अथॉरिटीज़ हैं, सबसे हाईएस्ट तो आप ही हो ना भगवान, आप ही डिसाइड करो कि आप कैसे करोगे, आप पे छोड़ दिया। और लिटरली लाइक विद इन लाइक फ्यू डेज, लाइक 10-15 डेज, पूरी की पूरी कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसी होती है स्टूडेंट्स के लिए, पूरी चेंज हो गई, लाइक विद इन 15 डेज, यू कैन इमेजिन। और मैं इतना रोई उस टाइम पे कि पूरी की पूरी पॉलिसी फर्स्ट टाइम इन द लाइफ टाइम ऑफ एनीबॉडी ये चेंज हुआ है। वो क्या पॉलिसी थी? वो पॉलिसी थी कोविड के टाइम पे उन्होंने 2 स्टेप वीजा शुरू कर दिया कि आप पढ़ाई इंडिया से शुरू कर दो, और जब आपका सेकंड वीजा आता है तो आप कनाडा आओ। और तभी तक यही था कि आपके पास वीजा होगा, आप कनाडा आओगे, पढ़ाई फर्स्ट डे से पहले आपको कनाडा में होना चाहिए। और उस टाइम पे 2 स्टेप वीज़ा आ गया कि आप इंडिया से पढ़ाई शुरू करो, जब आपका सेकंड वीज़ा आएगा तब आप कनाडा आ जाओ। और मैंने लाइक 1.5 सेम मेरा हो चुका था जब मैं कनाडा में आई। which was like I could not have changed that। वो of course वो हायर पावर है
जिन्होंने वो चेंज किया, राइट? सो दैट वाज लाइक वेरी मच, यू नो, मेरा बिलीफ तो था ही 100% कि वो कुछ करेंगे, और ये करके, यू नो, एवरी टाइम ही लाइक गॉड मेक श्योर दैट हाँ थिंग्स हैपन. तो आपकी हेल्प मतलब वो 2 स्टेप जो रूल आया उससे हेल्प हो गई कि आपने आधा कोर्स Yes. वहाँ पे कर लिया और फिर बाद में यहाँ पे अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं आ सकती सीरियसली थी. लाइक कितनी बड़ी बात है यार ये कि एक कंट्री का पूरा रूल चेंज हो रहा पूरा का है. पूरा. वो आई थिंक ना कहते हैं ना कि सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो वो हो जाता है. लाइक आपके इंटेंशंस, अगेन हम इंटेंशंस की बात कर ही रहे थे, इंटेंशंस आपकी ट्रू थी. तो देख लो यार कैसे लाइक सीरियसली गूज बम्स मोमेंट है यार ये कि intentions like are so important. like मैं पहले सोचती थी बहुत spirituality के बारे में, and I was confused. I asked my friend, he's my friend since like 14-15 years, Akshay, and I told him कि मैं ये करती हूँ but मैं कुछ कर रही हूँ, अच्छा करने जा रही हूँ और कुछ गलत हो रहा है. मैं फिर कुछ अच्छा सोच के कोई चीज़ करती हूँ और वो चीज़ गलत हो जाती है. तो he just told me one thing कि तेरी intention क्या थी उस टाइम पे, किसको harm पहुँचाना या कुछ गलत करना. I was like no, my intentions like pure, like best for everyone. And he's like तेरी intentions pure थी ना, that's it, what you have to worry about. So like that was very much, you know, enlightening for me कि हाँ, like at the end of the day whatever we can control is our intentions, right? राइट वही सीरियसली लाइक जो तुमने भी बताई ना बातें, इसलिए कोई भी बंदा सुनेगा उसको लगेगा कि हाँ ये ऐसे नहीं कि स्पिरिचुअलिज्म से खाली पीस मिलता है. पीस के साथ साथ आई थिंक तुम्हारे काम भी तुम्हें पता लगता है कि कैसे बन रहे हैं. तो बहुत सही बहुत सही. और आपने यार बात करी अपनी जर्नीज की, फ्रॉम बीइंग इन इंडिया टू इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ना. तो तुम लोगों की लाइफ में यार बहुत ज़्यादा तुमने हसल करा होगा उस टाइम पे, चाहे हम स्ट्रगल भी बोलते हैं और हार्ड वर्क बोलना ज़्यादा सीरियस स्ट्रगल से. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार जॉब भी करनी, माँ बाप को पीछे छोड़ना, यहाँ पे आके अकेले घर देखना, रूममेट्स के साथ रहना, फिर यार काम वाम करना. तो तुम्हें क्या लगता है कि जितने बच्चे आज के टाइम पे हैं है ना, वो सब इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर उनको पता लगता है कि रियल लाइफ तो कुछ और है, कि यार रियलिटी में तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना ही है अगर तुम्हें, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन है जो यहाँ पे इस कंट्री में आई है, जिनको अपना पूरा यार फाउंडेशन कहते हैं ना जैसे ले करनी है, और फिर अपना फिर स्टार्ट हुएगी चीज़ें, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे कहते हैं. तो उनके लिए यार तुम क्या बोलना चाहोगे कि वो स्पिरिचुअलिज्म कैसे अपना सकते हैं कि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो? सो बेसिकली मुझे कोई लोग कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट. फॉर मी आई फील इट्स मोर रिवॉर्डिंग फॉर द फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि उनको हर एक चीज़ की कदर है. उनको जो लोन लेकर आया उसको कदर है कि यू नो अरे लोन चुकाया है मैंने, इधर शिफ्ट्स मार के मैंने लोन चुकाया है वहाँ की, तो उसको एक डॉलर की कदर है. बट एट द सेम टाइम जो सेकंड थर्ड जनरेशन्स मैं देखती हूँ उनको होता है कि ले लो यार $50 की तो है, यू नो, और हम $1 के लिए लाइक लिटरली मैं एक बार 1.5 घंटा एक जगह चल के गई थी कि मुझे वो $3 समथिंग नहीं देने थे बस में. तो $1 की कदर है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन को, एंड यू नो दैट इज समथिंग वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट. एंड फर्स्ट जनरेशन डेफिनेटली लाइक कैन यू नो टर्न टू स्पिरिचुअलिटी इन द सेम वे कि यू नो हर एक चीज़ में हम देखें कि देयर इज़ अ हायर पावर इन्वॉल्व, कि हर एक चीज़ में वॉट एवर वी डू वी नो दैट यू नो कि हाँ कि दिस नॉट वट वी आर डूइंग. जैसे हम बोलते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिलता अगर यू नो वो हायर पावर को नहीं चाहिए वो हिले, राइट? तो हमको हर एक चीज़ में वो देखना है दैट यू नो देयर इज अ हायर डूइंग. मुझे एक बात याद आई, तो जैसे मेरे पापा भी कुछ दिन पहले ही मुझे बात बता रहे थे, जैसे सेवा भावना की बात है. तो जैसे हम गुरुद्वारे में पहले अपने जोड़े उतारते हैं, फिर मत्था टेकते हैं, फिर सब प्रे करते हैं ना. तो जैसे पहला बंदा सेवा कर रहा है जोड़े की, फिर लंगर में, फिर गुरुद्वारे में, फिर चौल साहब की सेवा अंदर गुरुद्वारे के अंदर, उसमें क्या होता है अंदर चौल साहब ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर ऐसे करते हैं ना, तो चौल साहब की सेवा बोलते हैं, चौर साहब की सेवा. तो मेरे पापा ने कहा जिस बंदे ने जोड़े की सेवा की है, फिर लंगर में, फिर सब, इट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स दैट, उसको वो सेवा की ज्यादा कदर होगी. जाके जिसको सीधा जो सेवा मिली है ना, कभी उसके अंदर ना वो चीज आ जाती है. सही बात है. हाँ, तो वो है कि इसकी वाली बात, जैस्मिन वाली बात की स्लोली एंड ग्रेजुअली यू नो यू वैल्यू एवरी डॉलर. तो जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन है वो थोड़ा मैंने देखा है कि थोड़ा वो कम वैल्यू होती है, डॉलर वैल्यू. ये वो होता है शायद हम लोग इंडिया में ऐसे ही थे, बिकॉज इंडिया में हमें पता है हमारे माँ बाप ने पहले करा हुआ है, वहाँ पे नहीं थी कदर यार. वहाँ पे सोचा भी नहीं था कि ये जो चीज़ें अभी नॉर्मल चीज़ों में है, लाइक गाड़ी में घूमना या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं रेस्टोरेंट्स में रोज जाना, वो लग्जरी में भी काउंट कर सकते हैं हम स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में जब बंदा यहाँ पे आता है. बिकॉज वही बंदा बसेस के पीछे भाग रहा होता है,
वो वॉक कर रहा होता है अगर कहीं पे आधे घंटे की दूरी पे जाना है, और वही बंदा यार सोच रहा होता है कि आज मैं पूरी मील ना लेके ना एक फलाफल खा लेता हूँ या यार रोल वोल खा लेता हूँ, ठीक है पेट भर जाएगा, वो फिर ऐसे सोचता है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो तुम लोग क्या कहोगे कि उन लोगों को कैसे इस रास्ते पे जाना चाहिए, या फिर जिसका हल्का सा भी, जिसको थोड़ा सा मन में आ रहा है कि यार, क्योंकि ना पीस ढूंढ रहा है हर बंदा, देखो पैसा और पीस, अब पैसा और चीज़ें तो सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ही, बट पैसा इज इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियली तुम्हें ग्रो करना ही है ना, तुम्हें अब अच्छी लाइफ जीनी है, बट बंदा पीस ढूंढ रहा है। अब एक स्टूडेंट है या फिर कोई, मैं कह रहा हूँ चलो स्टूडेंट भी नहीं, कोई वर्किंग क्लास है यहाँ पे जो लोग आए हैं सेटल होने। अब अगेन जैसे तुम लोगों ने बताया, माँ बाप वहाँ पे है, फैमिली वहाँ पे, यहाँ पे अकेले हैं, हसल करना है, तो वो कैसे पीस ढूंढ सकता है, उनका क्या तरीका होना चाहिए, लाइक वे ऑफ लाइफ? अपना डे ना सही से स्केड्यूल करें, क्योंकि मैं कुछ तो मेरे दोस्त यार जिनको मैं जानता हूँ वो स्टूडेंट्स हैं, वो दिन ही अपना दोपहर को 1 बजे शुरू कर रहे हैं और रात को 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम, फेसबुक या वहाँ टिकटॉक स्क्रॉल करी जा रहे हैं। तो व्हाई नॉट यू स्लीप अर्ली, यू ऑलरेडी डन योर वर्क एट 6, कम होम, स्लीप बाय 10ish एंड देन वेक अप अर्ली, क्योंकि अगला दिन तुम्हारा कॉलेज ही 10 बजे शुरू होने वाला है। 10 से 4 अगर मोस्टली ऐसे ही हो रहा है, मॉर्निंग कॉलेज होता है और ज़्यादातर लोगों के कॉलेज आजकल फ्रॉम होम ही और ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं लोग। तो व्हाई नॉट स्टार्ट योर डे अर्ली, गिव लिटिल बिट ऑफ टाइम टू योरसेल्फ, उसके बाद अपना कॉलेज जाओ, अपना काम करो, या जो जैसे काम थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ी कोई बुक रीडिंग कर लो या थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़े वॉक पे चले जाओ। तो यू नो वो एक सुबह की जो हवा होती है ना, जो सुबह की वाइब्रेशंस है, वो कुछ अच्छा इफेक्ट देती है हमारी बॉडी को, एंड वी आर फ्रेश, वी फील फ्रेश द होल डे। तो मुझे लगता है कि एक शेड्यूलिंग ऑफ द डे इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। एग्जैक्टली लाइक ही सेड कि आप सुबह अगर उठते हैं ना, तो यू नो यू कैन प्लान योर होल डे अकॉर्डिंगली, और आप जब सुबह अपने आप को टाइम भी दे रहे हैं, तो यू नो डू फ्रूटफुल थिंग्स, डू थिंग्स दैट आर लाइक पॉजिटिव फॉर यू। आई नो कि मतलब किस किस की नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, कोई लोग लाइक रात को जाते हैं एंड सुबह आते हैं एंड फिर सो जाते हैं, राइट? बट मुझे ऐसे भी लोग पता है जो नाइट शिफ्ट्स पे जाते हैं, उनकी जब रात को ब्रेक होती है से लाइक 2 to 2:30 हाफ एन आवर की, वो उस टाइम पे चैंटिंग करते हैं। वो उस टाइम पे मेक श्योर करते हैं कि यू नो रात को 11 बजे शिफ्ट शुरू हुई है, खाना तो खा लिया, हाफ एन आवर लाइक लेट्स डू चैंटिंग, और उनकी लाइफ वैसे ही फिर मोल्ड होती है। लाइक व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम एंड व्हाट यू द टाइम यू स्पेंड विद योरसेल्फ, उसमें आप क्या करते हो, उससे आपकी लाइफ मोल्ड होती है। एंड अभी जैसे मैंने एक कथा सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा था, गुरुजी हम कब भगवान का नाम लें, हमको काम करना है, हम आज काम करेंगे, हम रात को तब रोटी खाएंगे, तो हम कैसे, मतलब हम पास टाइम ही नहीं है, हम रोज वो कॉबलर थे, आई गेस कॉबलर, या एंड ने मतलब वो रोज ऐसे जो शूज होते हैं उनको ठीक करते, तो बोलते हैं हमारे पास टाइम कहाँ है ये सब नाम जपने का, हमारे पास नहीं है टाइम, हम अगर नाम जपने बैठ गए तो हमारे जो घर वाले हैं भूखे रह जाएंगे, है ना? तो वो कहते हैं कि आप जब एक मतलब वो नील मारते हो ना शूज में या कुछ ऐसे करते हो, ठीक, तो उस टाइम पे भगवान का नाम लो। तो जब जब आप मार रहे हो, आप तब भगवान का नाम ले रहे हो, तो यू आर इनकॉर्पोरेटिंग इट इन योर डेली लाइफ। ऐसे नहीं है कि आपको किधर जाना पड़ा या कहीं बैठना पड़ा या कोई माउंटेन पे जाके, यू आर इनकॉर्पोरेटिंग इन योर डेली लाइफ एंड it will actually mold your life in the best way possible. Exactly, तुमने सही कहा, बिकॉज मेरा ना बिल्कुल मन में यही चल रहा था कि बैलेंस कैसे बनाए, बिकॉज यार तुम्हें लाइफ भी जीनी है अपनी, सारे काम भी करने हैं, चाहे मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, पैसा भी कमाना है, सारी चीज़ें करनी है, हम बात भी कर रहे थे इस बारे में, और साथ साथ तुम्हें स्पिरिचुअलिज्म को बैलेंस कैसे करें, बिकॉज अगर नाम जप करोगे या पाठ करते हो या फिर मैं कह रहा हूँ पार्क में के लिए बैठो, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, बट ये तुमने बहुत अच्छा कहा कि हम दोनों का ब्लेंड कर सकते हैं, कि जब भी टाइम मिल रहा है तुमने थोड़ा सा चैंट करा, जिसको जैसे सही लगता है, मेडिटेशन करा, चैंट करा, नाम जप करा, और जिससे लाइक शांति मिल रही है, तो ये बहुत बढ़िया। लाइक स्टूडेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं, लाइक वो अगर शिफ्टों पे हैं या फिर काम या फिर कहीं पे ऑफिस में बैठे हैं, लाइक जब उनके मन में आ रहा है तो फिर वो नाम ले सकते हैं, और आई थिंक वो उनकी हेल्प कर सकता है शायद। और मेरे को लगता है कि पीस फाइंड करने का तरीका सबका अलग अलग है, हर बंदे का अलग पर्सपेक्टिव है, तो जिसको जैसे सही लगता है वो इसमें जा सकता है एंड उनकी इससे हेल्प हो सकती है। तो मुझे एक गुरबानी का शब्द याद आया, तो नानक सतगुर पेटिए पूरी होवे जुगत, हसंदया खेलंदया पहनंदया खावंदया विच होवे मुकत। तो
तो इस मतलब ये गुरबानी का शब्द इतना वो है, इतना एनलाइटनिंग है कि आपको ये नहीं है कि आपको बहुत सैड हो जाना था, या फिर हम कभी सोचते हैं कि बहुत सैड हैं ये भगवान का, नहीं। हसंदियाँ खिलंदियाँ पहनंदियाँ खावंदियाँ विच्चे होवे मुकत, उनने कहा कि मतलब सब कुछ हंसते खेलते अच्छा कपड़े डाल रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, हंस रहे हैं खेल रहे हैं, और उसमें मुकत भी हो रही है। मतलब इसका जैसे जो आपने लास्ट वर्ड बोला, हाँ मतलब उसमें मुक्ति भी हो रही है उसमें, बोलते हैं ना कि ये लाइफ टाइम है, ऐसे बहुत सारी स्क्रिप्चर्स में कहते हैं कि ये लाइफ टाइम है, उसके बाद मुक्ति होनी चाहिए, उसके बाद एक ऐसा होता है कि री इनकारनेशन, उससे मुक्ति हो जानी चाहिए। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स इसमें बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे नहीं कि आपको कहीं बैठना है किधर अलोन टाइम और फिर ही आपका होगा मुक्ति, नहीं, आपको सब कुछ करते करते बेस्ट लाइफ जीते एज एन आपकी मुक्ति भी हो सकती है अगर आप इस सही पाथ पे हैं तो। आई थिंक सारी होली बुक्स ना यही कहती है कि तुम्हें ना पॉजिटिव रहना है, हंसते रहना है, खेलते रहना है, कर्म करते चलो, अगेन जो सभी बोलते हैं बस फल की चिंता मत करो। आई थिंक मेन जो मेरे को पॉइंट जैसा आपका समझ आया, आपने जो कोट करा कि यही है कि तुम अपना चलते जाओ फिर सब छोड़ दो और जो होगा फिर अच्छा होएगा। थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल्स अपने दिमाग में रखें जब कोई भी आप काम करने जा रहे हो। मेक श्योर कि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, उस काम से किसी के पेट पे लात तो नहीं मार रहे, मतलब उसका किसी को नुकसान तो नहीं हो जाएगा मेरे करके, राइट? किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। तो मेक श्योर कि वॉट एवर यू आर डूइंग इट फॉर गुड, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट फॉर अदर्स एज वेल। तो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और यार मान लो किसी ने अगर धोखा दे दिया, हम तो अपनी जगह ठीक थे, ठीक है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं ठीक था, मैंने किसी का बुरा नहीं करा, बट मेरे को किसी ने धोखा दे दिया। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है जिनकी इंटेंशन सही होती है बट लोग उनके साथ थोड़ा सा खेल जाते हैं या फिर तेजी दिखा जाते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, या बिट्रेयल की उसमें। तो तुम्हें क्या लगता है फिर उस बंदे का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? विच इज़ लाइक वेरी नॉर्मल आजकल के ज़माने में। कोई अभी हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, हम वर्क करते हैं, तो हम कॉर्पोरेट लाइफ में भी बड़ी बार ऐसे हो जाता है कि यू आर डूइंग योर बेस्ट, लेकिन जो नहीं काम कर रहा वो आपकी टांग खींचने की कोशिश करेगा, राइट? तो ये बहुत कॉमन है। बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे कर्म है वो हमारे हाथ में है, राइट? हमको किसी और के कर्म नहीं देखने, हमको अपना देखना है कि हम सब सही करें। और ओवर द टाइम जैसे हम बोलते हैं सच की हमेशा जीत होती है, तो वो होती है, लाइक 100% होती है। बिकॉज आई हैव सीन दैट हैपन कि जो मेरे पीछे बात कर रहे थे उन्होंने एक्चुअली मेरे लाइक रास्ते ही साफ कर दिए, मेरी लाइफ इजी हो गई। और गुरबानियाँ भी ऐसे बोलते हैं कि मतलब जो निंदक हमरे कपड़े धोए, मतलब कि हमारे जो कपड़े हैं वो निंदक धोता है, जो आपके पीछे बुराई कर रहे हैं या जो आपकी जो आपने नहीं किया, वो बोल रहे हैं कि नहीं इसने ये किया है बट आपने वो नहीं किया होता, आपने उसका बिल्कुल ऑपोजिट कोई अच्छा किया होता है, बट वो आपकी निंदा कर रहा है, राइट? तो वो आपको बिल्कुल उसमें मतलब वो आपके लाइफ आसान कर रहा है, मैं तो यही सोचती हूँ। और वो एक्चुअल में वो होता है वो। और यार कई लोग ना पास्ट को लेके ना बहुत ज्यादा लाइक किसी ने धोखा दे दिया तो वो वही सोचते रहते हैं, उसको वो यार फॉरगिव नहीं कर पाते है ना, भूल नहीं पाते। वो अपनी जगह सोचते हैं कि यार मैंने इसके लिए कितना कुछ करा, इसने मेरे साथ क्या कर दिया। ये आता है बार बार दिमाग में, चाहे वो बंदे शेयर कर रहा है किसी से नहीं कर रहा, ये सबके साथ है। तो उसका क्या एटीट्यूड होना चाहिए? क्या उसको फॉरगिव कर देना चाहिए या फिर उसको बदला लेना चाहिए या फिर उसको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि यार जो हो गया ठीक है? लाइक तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? मैं तो मेरे साथ भी काफी बार ऐसे हुआ है, ऑब्वियसली सबके साथ होता है। तो मैं तो लेट गो पहले नहीं करता था, लेट गो टू बी ऑनेस्ट। तो अब तो मेरा लेट गो एटीट्यूड हो गया, भाई जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे कर्म, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे कर्म। तो मुझे मेक श्योर करना है कि हाँ वो बुरा करता है करने दे, जैस्मिन वाली बात कि वो मेरे रास्ते साफ करे बेसिकली, राइट? तो वो निंदा करे या चुगली करे उसको करने दो, हम अपनी इंटेंशन साफ करके हम अच्छे कर्म करते रहें और हमारे अपने मन में शांति बनाए रखे बस। तो तुम्हें यार मतलब ये पता है कि हम सही हैं, और आई थिंक यही होना चाहिए कि अगले बंदे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कुछ भी बोल रहा है, और हम किस किस को जाके सफाइयाँ देंगे यार? अगर तुम्हें पता है कि तुम ठीक हो, अब तुम किसी को खुश करने के लिए तो यार बोल सकते हो। मैंने देखा सफाइयाँ वही लोग देते हैं, ज्यादा रीजनिंग करेंगे जिनको पता हम गलत हैं। जो बंदा सही होता है ना वो आराम से बैठता है, उसको पता है यार मेरे को क्या फर्क पड़ता है, इनको जो सोचना। तो आई थिंक मैच्योरिटी भी यही है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ लोग एक्सप्लेन करते हैं, कॉल करेंगे, बताएंगे यार ऐसा हो गया था, वैसे हो गया था, तेरे को बुरा तो नहीं लगा। बट जो बंदा सही है वो रिलैक्स होकर बैठा होता है और लोगों को भी पता है ये सही है, तभी ये चुप बैठा है।
और सही है, मतलब लेट गो कर देना चाहिए, बिकॉज ये ट्रॉमा काफी हो जाता है पास्ट का और काफी लोग साथ चलता है। अच्छी चीज है कि अभी जैसे हम कभी डिस्कस करते हैं इस बात को, तो हम यही सोचते हैं कि इन्होंने किया ना, कि उनके कर्म है, हमको हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से सबका अच्छा होना चाहिए, हमारी तरफ से सबके लिए इंटेंशंस बेस्ट रहनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे ने किया, वो उसके कर्म वो देखेगा, राइट, और वो देखता भी है, और हम भी देखते हैं कि हाँ वो देख रहा है, उसने अपने कर्म देख रहा है। वैसे लोगों का ना थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर बार तो नहीं निकलता, पर कभी कभी ना हमारे मन से थैंक यू निकलता उनके लिए कि भाई थैंक यू, तो हमारे कपड़े साफ कर रहा है, मतलब कपड़े साफ, मतलब कि हमारे जो दाग लगे थे वो निंदा करने से साफ हो जाते हैं, तो हमारे रास्ते साफ हो जाते हैं उससे, तो उसको बोलो थैंक यू यार, और करो। हाँ, और आई थिंक ना इससे मोटिवेशन भी मिलती है। कई लोग इसको ऐसा मोटिवेशन टूल यूज करते हैं, जब लोगों को पता लगता है यार मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अब इसको मैं दिखाऊंगा, पर मैं दिखाऊंगा अपने काम से, ये नहीं कि लड़ के मार के या फिर उसके जाके लड़ाई करना, उसको धमकाना, ये सब नहीं। लाइक बंदा इतना मोटिवेटेड हो जाता है कि यार अब मेरा ना काम करेगा। और आई थिंक कहते भी यही है कि अगर किसी को तुम्हें पे बैक करना है ना, तो अपने काम से करो। हम सोचते हैं कि हम दूसरे को माफ कर दे, चलो उसने कुछ सोचा होगा तो किया होगा हमारे साथ, बट समटाइम्स द अदर पर्सन, मतलब उसने कुछ वो लाइक सॉरी भी नहीं होते, राइट, बट हमको उस टाइम पे ये सोचना है दैट फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर द अदर पर्सन, इट इज फॉर योर ओन सेल्फ, कि हमको लाइट फील करना है। अगर हम कुछ बोझ लेके यार इसने ये कर दिया, इसका ये हो जाए, अगर हम ये सोचते रहे ना, तो वी वोंट बी एबल टू गिव आवर 100% टू आवर प्रेजेंट लाइफ। तो हमको फॉरगिव करना है अपने लिए, कि हम अपनी लाइफ बेस्ट जी पाए, दूसरे के लिए नहीं। हम मतलब, क्योंकि मैं कितनी बार किसी से बात करती हूँ, कहते हैं नहीं यार मैं उसको कैसे माफ कर दूँ, तुझे पता नहीं है उसने क्या किया। बोला यार तू अपने लिए माफ कर, तू उसको छोड़ दे, वो उसकी लाइफ है, उसके कर्म है, तुझे अपने लिए अपनी अच्छी लाइफ के लिए करना है। और कर्मा पे तुम लोग क्या सोचते हो कि क्या कर्मा होता है? कि जैसे लोग कहते हैं ना, अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो कल को तुम्हारा बुरा होगा, तो ये सच है? क्योंकि यार मैं कितनी बार ऐसे भी लोग देखता हूँ जो यार मजे में जी रहे हैं, जिनको फर्क भी नहीं पड़ता, वो यार जो मन में आ रहा है, चाहे वो गलत इलीगल चीजों से पैसा कमा रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, और वो मजे में जी रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि जितने लोग सही है ना, वो इतने ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनको बाद में मिलता है लाइक फल। तो तुम्हें क्या लगता है इसमें? कहते हैं ना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि सब्र का फल मीठा होता है, और एक और चीज कहते थे कि ये दुनिया गोल है। तो यहाँ से जाती है ना, तो वापस घूम के तुम्हारे पास ही आती है। इंग्लिश में कहता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट? एग्जैक्टली। तो वो चीज आई स्ट्रांगली बिलीव इन, बिकॉज इफ यू डू गुड, वो कहीं ना घूम के आपके साथ गुड बन के आएगा, बेस्ट बन के आएगा इंस्टेड। क्योंकि I have experienced it. We both have experienced this. तो कर्म, we strongly believe in कर्म। Yes, like हम ऐसे सोचे कि अरे यार ये तो ऐश कर रहा है, ये तो क्या क्या चीजें कर रहा है, बट हम ओवर द टाइम देखते हैं कि अरे यार ये तो उस पे ही पलट के आ गया। लाइक कोई लोग इतना कमा लेते हैं और पता नहीं कुछ कहीं जुआ खेल लेते हैं और उनका सब हार जाते हैं। तो वो सब निकल भी जाता है। बट इफ यू गो स्लो एंड स्टेडी एंड इफ यू गिव यू 100% गुड, इफ अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो, जैसे देयर आर सम लाइक रूल्स लाइक इन जनरल के, जैसे इन्होंने कहा कि किसका दिल नहीं दुखाना, किसके साथ किस पे पैर रख के तुम अपनी प्रमोशन करोगे, आगे बढ़ोगे, वो सब नहीं करना, राइट? तुमको मतलब लोगों की धूल बन के रहना है, लिटरली लाइक स्टे हम्बल एज इन, कि लोगों की धूल बन के रहो, कि नीचे से ऊपर उठो और लोगों का भला करके, लोगों की ब्लेसिंग्स लेके ऊपर उठो। और वो जब तुमको सक्सेस मिलती है ना, तो वो ऐसे जुए में नहीं जाएगी, वो आपको रहेगी और स्टेबल रहेगी, और आपकी आगे की जनरेशंस में भी वो दिखेगा। एंड आई हैव सीन दैट, लाइक आई हैव अ रिलेटिव इन माय फैमिली, उनके पास लाइक लिटरली बहुत छोटा कमरा था, मतलब उन लोग वो कपल थे, उनके पास बहुत छोटा कमरा था, और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी जो हमारी होली बुक है, उन्होंने अलमारी में टॉप शेल्फ पे उनका प्रकाश किया हुआ था। और फिर वो उनका आज इतनी बड़ी हवेली है, उनके घर वाले, उनके मतलब उनके जो बच्चे, उनके पोते, उन सबसे दिखता है कि हाँ ये ब्लेस्ड फैमिली है। तो यू नेवर नो हाउ यू ग्रो, बट वो उन पे टिक्का भी, राइट? उनकी जनरेशंस आज मतलब हैप्पी हैं वो सब चीज के पीछे। सो दैट ऑल कम्स बैक। ये अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही होगा, मैं भी बिलीव करता हूँ। और आई थिंक जब कनाडा में मैं आया तो मैंने चीज एक्सपीरियंस भी की कि लोग एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हैं, और स्ट्रेंजर्स कर रहे हैं सब। तुम्हें पता भी नहीं है कौन तुम्हें किस में हेल्प कर सकता है यार। कभी जॉब्स पे, या कभी तुम्हें घर ढूंढना उसमें कर सकता है, या फिर कभी तुम ग्रोसरीज करने जा रहे हो, तुम्हारा कोई भी इशू हो गया, लोग ज्यादातर हेल्प करते हैं। और आई थिंक दुनिया भी इस पे ही चल रही है। और जब कभी भी आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो ना, आपने लगा कि हाँ मैंने किसी लिए अच्छा किया, वो भूल जाओ। और जब
ऑब्वियसली हम इंसान है, इंसान गलतियां करता ही है, राइट। और आप किसी के लिए हमारे से कोई गलती होगी हो तो उसको ना मेक श्योर करो कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। क्योंकि आपका प्लस तो प्लस 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 हो रहा है, पर माइनस के बाद वापस माइनस ना हो। एक बार माइनस हो गया दैट्स इट, उसके बाद ना हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग इंसान है, राइट, लाइक ही सेड कि हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, हम इंसान है, बट हमको वो चीज़ से लर्न करना है। वी डोंट इवन हैव टू साल कि अरे यार ये क्या हो गया, वी हैव टू लर्न कि हमारे से आगे से कभी ना हो, और वो हम कैसे चीज़ वो ठीक कर सके, जो हो चुकी है वो कैसे ठीक कर सकते हैं, विच इज़ लाइक यू नो इट्स अ ग्रोइंग प्रोसेस, राइट। हम एकदम परफेक्ट तो है नहीं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट। और ना मैं भी ना ये भी सोचता हूँ, जैसे कई लोग उसमें मिलता हूँ वो ऐसे बोलते हैं यार वो तो मैंने इसकी जॉब लगवा दी, या तो भाई वो तो मैंने इसको ना इस लड़की से मिलवा दिया, या तो मैंने ना इसका ये काम करवा दिया, इसका तभी बन गया, नहीं तो इसका कहाँ ही बस की थी। ये होती है बहुत लोगों की आइडियोलॉजी, वो मन में सोचते हैं कि यार वो तो मैंने कर दिया तो ये यहाँ पहुंच गया। तो तुम्हें क्या लगता है, लाइक ये सही में ऐसा होता है कि वो बंदे ने करा या वो जरिया बने उस चीज का? वो जरिया बना, वो भगवान ने चुना उसको ना, जरिया बनाया उसको। ये तो इंसान के लिए क्या कर सकता है, राइट। तो कभी कभी भी ऐसे होता है कि अगर समझो कि आपने मेरी जॉब लगवाई, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप पीछे हो गए, आपने जस्विन को आगे कर दिया, जस्विन ने इसकी जॉब लगाई, क्योंकि आपको पिक्चर में आना ही नहीं है। आपको ना वो एक मतलब कि वो एक आपका जो क्रेडिट तुम्हें नहीं चाहिए उस चीज का, लाइक यू डोंट वांट दैट लाइमलाइट में आना, लाइमलाइट में नहीं आना आपका। यू जस्ट गो बैक एंड देन अपनी जगह जस्विन को लगाई, जस्विन ने लगाई जाओ, हाँ, राइट। तो ऐसे एक एग्जांपल है। तो ऐसे भी बहुत बार होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जरिया ही बनते हैं लोग, फिर जिसका जो काम बनना है लोग आते हैं। और मैंने ना अभी पहले भी मैं एक पॉडकास्ट में गया था, मैंने उसमें भी बोला था, और लाइक मेरे को भी लगता है कि तुम्हारे अपनों से ज़्यादा तुम्हारी स्ट्रेंजर्स हेल्प करेंगे। मैंने ये सुना था कहीं पे, क्योंकि ये होता अपनी भी हेल्प करते हैं, ऐसी नहीं कि अपने भी बहुत अच्छे लाइक तुम साथ रहते हो सारी चीज़ें करते हो, पर स्ट्रेंजर्स पे आते हैं तो तुम सोच भी नहीं सकते। लोग यार लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं रैंडम स्ट्रेंजर्स को, उनसे जॉब लग जाती है यार। क्योंकि किसी की यार मतलब कोई टीम मोटर्स में जाता है, किसी को अपना रेज्यूमे देता है, वो कौन सा जानता है उसे, ऐसे जॉब लग जाते हैं। ऐसे कितने केस हम देखते हैं लाइक ऑफिस के जॉब्स के, बस वो उस दिन ना उसका काम होना है, तो भाई वो ना एक चीज़ें ऐसी प्लान होती है, जो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो वो काम हो ही जाता है। लाइक एज ह्यूमंस हमें उतनी ताकत नहीं है कि हम किसी का भला कर सकते। लाइक हम हमें बोलते हैं कि माँ बाप भी अपने बच्चों को किस्मत नहीं दे सकते, तो वो भी अपने बच्चों का तो बेस्ट चाहेंगे, राइट, कि मेरे बच्चे को ये बेस्ट मिले, ये चीज़ में बेस्ट हो, बट वो भी नहीं कर सकते वो चीज़, तो उनके हाथ में भी नहीं है जिससे आप आए हो। तो हमारे वी से कि हम अपने दोस्त का कुछ भला कर सकते, वो तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, राइट। तो ये सब ऊपर वाला ही करता है, आई फील कि वो ही जरिए बनाता है। बट हम मतलब ये सोचते हैं कि यार हम किसका कुछ हमारे पास इतना हो कि हम किसका कुछ कर सके, अच्छा ना, हम में इतनी ताकत हो कि अगर हम किसी का कुछ भला कर सके, यू नो, वी शुड गो अहेड, एंड देन इन द एंड ऑफ द डे वी शुड नॉट फील कि हमने किया। हमको यही सोचना है कि नहीं यार, ये तो ऊपर वाले ने कराया, हमको इतनी हिम्मत दी, इतनी सोच दी। सोच भी होनी चाहिए, किसकी उसके पास हिम्मत होती है, सोच नहीं होती वो करने की, तो वो सब होना चाहिए तो ही कर सकते हैं, वो सब वो ही है देने वाला। और यार तुम्हें इसमें क्या लगता है कि पहले ना स्पिरिचुअलिज्म की बात अगर होती थी, तो जो बूढ़ों वाला एज ग्रुप है वही करता था, जो ओल्ड एज है सारे, क्योंकि मेरे को लगता था कि पहले मैं सोचता था कि इन्होंने पूरी दुनिया देख लिया है, इनको पता है यार सब कुछ देख लिया हमने, अब आखिरी तो हमारी लास्ट स्टेज है, या फिर अब इनको पता है कि अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या है, कि तुम्हें एक दिन जाना ही है दुनिया से। तो उनको पता है कि अब हम भगवान का नाम लें और अच्छे से रहें, तो मेरे को लगता था कि तभी ये ज़्यादा इस टाइप हो जाता है। बट अब मैं क्या नोटिस करता हूँ कि जितना भी यूथ है ना, अब वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया स्पिरिचुअलिज्म से, चाहे वो अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया यंग एज ग्रुप में, मेनली जो 18 to 35 कह सकते हैं हम, कि वो इतना ज़्यादा, अब हम कोविड के बाद भी नोटिस कर रहे हैं कि कंटेंट वाइज या फिर लोगों से बात करके काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअलिज्म पे। और यही आज रीज़न भी था कि मेरे को लगा कि हमें पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिज्म पे रखना चाहिए, ताकि और इस पे हमें ना चीज़ें पता लग सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ना, जैसे आपकी वाली बात की, लोगों को ना रियलाइजेशन ही लेट होने लगी थी चीज़ों की, कि भी उनको ना सुपर पावर जो थी है चीज़, उसका रियलाइज होना लेट होना शुरू पता चला। तो अब मुझे लगता है कि अब लोगों को पता चलने लगे, जैसे आपने कहा कोविड एंड एवरीथिंग अराउंड, तो मुझे लगता है कि दैट वाज द रीज़न लोग अपने घर पे बैठने लगे। तो लोग घर पे बैठ के करे भी क्या है ना, 8 घंटे सोना, बाकी 16 घंटे वो एक कॉफ़ी बनाने लगे, दालगोना कॉफ़ी बनाने लगे। तो और उसके बाद क्या करें, तो लोगों ने बस अपनी बुक्स रीड करनी चालू की, कईयों ने स्पिरिचुअल, कईयों ने दूसरी चीज़ें जो
मतलब स्पिरिचुअल जर्नी का पाथ बन सके। तो मुझे लगता है कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो दैट्स व्हाट आई थिंक इट मेड पॉसिबल। एंड लाइक बेसिकली अगर हम मतलब पहले सोचते थे कि अरे हम जो बड़े हो जाएंगे तो करेंगे कोई कोई बुजुर्ग हो जाएंगे तब हम भगवान का नाम लेंगे, बट लाइक यू सेड एंड लाइक ही सेड कि आजकल बहुत हो गया कि यूथ भी ले रहे हैं। हाँ. और बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि जब हम रील्स देखते हैं तब भी वैसी रील्स आती है जो हमको इन्फ्लुएंस करती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अब देखा जाए तो बी प्राक इज the young generation, somebody like people look to, right? And वो भी इन सब चीज़ों में आ गए हैं। एंड स्वामी प्रेमानंद जी, उनकी रील्स आती हैं, और जुझा किशोरी जी, उनकी रील्स आती हैं। और ये सब ऐसे भी नहीं कि कोई बुजुर्ग हो, राइट? अब जया किशोरी जी बहुत यंग है, उनको भी लोग फॉलो करते हैं कि दे गेट टू नो कि हाँ हमको भी इन सब चीज़ों में से बेनिफिट होगा। ऐसे नहीं है कि बिकॉज वी डोंट नो अबाउट टुमारो, तो अगर हमको कल का नहीं पता तो हम आज से शुरू करें, राइट? जो भी एज के हम हैं। ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज देखो इन्फ्लुएंसर कोई सोच सकता था कि यार इन्फ्लुएंसर कोई स्पिरिचुअलिज्म में भी इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को कंटेंट में, क्योंकि सोशल मीडिया वाज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट और ये सब चीज़ें, डांस, मूवीज, बॉलीवुड। अब कितना सब कुछ चेंज हो गया। आपने बी प्राक की बात की, पहले वो बॉलीवुड सॉन्ग्स तो अभी भी करते हैं, बट स्टिल उन्होंने जैसे कहा था कि यार वृंदावन में उनको कितना लगाव हो गया कि वृंदावन जाना तो सोच समझ के जाना, क्योंकि चले जाओगे वापस आने का मन नहीं करेगा, फिर छोड़ नहीं पाओगे। और उनके देखो कैसे एकदम चेंज हुआ, और बाकी भी जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो आई थिंक ये लोग भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, राइट? की क्योंकि हम जैसे लोग इनको देखते हैं फिर हमें भी लगता है अच्छा, हम फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, इनका कंटेंट आता है, फिर और बंदा इन्फ्लुएंस होता है और अच्छे वे की तरफ इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज़ गुड। एंड मेरे को कोविड का थोड़ा ये भी लगता है कि जब लोगों ने अपने लोगों को देखा ना जाते हुए, तो उनको पता लगा यार लाइफ तो बहुत छोटी है यार, कि लाइफ का कुछ नहीं पता, जैसे आपने कहा था ये कल का भी नहीं पता। तो लोगों को ये लगने लगा कि अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि अपना आराम से रहो, और पीस के लिए तुम्हें स्पिरिचुअलिज्म में जितना प्रैक्टिस करोगे, चैंटिंग करोगे, जो सबके वेज हैं वो ज़्यादा अच्छा, और उससे ही तुम एक शांति लेके आ सकते हो। बिकॉज नो अमाउंट ऑफ मनी कैन ब्रिंग यू हैप्पीनेस। किसी के लिए यार $1 मिलियन भी कम है, किसी के लिए 10 मिलियन भी कम है, और कोई बंदा यार $100 में भी खुश हो जाएगा एक दिन को। वो डिपेंड करता है कि उसको अब क्या चाहिए लाइफ में। और जैसे आजकल के ज़माने में हम कहते हैं भी डिप्रेशन हो गया है, एंग्जाइटी, लाइक अमंग्स यंगस्टर्स ऑल्सो, एंड स्पेशली इन कैनेडा, जब वो फैमिलीज से अवे होते हैं, वो क्या क्या सोचते हो, दिस इज़ द पाथ वेयर दे कैन एक्चुअली पुट दिस इनटू प्रैक्टिस, एंड उनकी लाइफ बेटर हो सकती है इन सब चीज़ों से। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और करना पड़ा है, यू आर डूइंग योर डेली लाइफ थिंग्स, यू आर गोइंग टू योर वर्क, यू कमिंग बैक, and during doing all those things you are practicing spirituality. तो जितने भी लोग मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, काफ़ी लोग यार डिप्रेशन में है। मेरे को आए दिन न्यूज़ मिलती है, मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड के थ्रू पता लगता है, सुसाइडल केस तक बात चली जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है स्पिरिचुअलिज्म से ये सब चीज़ें कैसे रोकी जा सकती है? कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बंदा यहाँ पे वो सही पाथ पे कैसे आ सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प देम ना मेजर वे। आई विल लाइक टू गिव लाइक रियल लाइफ टिप्स फॉर देम कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप सुबह उठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मतलब कोई है नहीं मेरे जान पहचान का, मेरी मम्मी आती थी उठाने, कोई है नहीं, आप चैंटिंग शुरू कर दीजिए। आप कोई भी भगवान को जिसका भी नाम आप मानते हैं, आप उनका नाम लीजिए, बट आप चैंटिंग शुरू कीजिए। अगर आपको 5 मिनट से नहीं पड़ा, आप आधा घंटा करिए, 1 घंटा करिए। आपका ट्रैवल टाइम है अगर 2 आवर्स आना जाना, आप ऐसे ही मतलब बैठ के लोगों को देखते हैं, तो आप अपना कुछ कीर्तन लगा लीजिए, या कोई मतलब कोई म्यूज़िक की जगह कोई रिलीजियस सॉन्ग लगा लीजिए अपने एयरपॉड्स पे या ईयरफोन्स में, कि आपको आप जो आपका टाइम है वो स्पिरिचुअल की तरफ जाए, आपका टाइम जो है वो पॉजिटिवली आप यूज़ करें। तो आप जब इसकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं तो आपका दिमाग भी वैसे ही चलने लगता है, आपको वैसे ही थॉट्स आने लगते हैं पॉजिटिव। और जब आप पॉजिटिव कथा सुनते हैं, कोई भगवान की बात सुनते हैं, तो आप वैसे ही इंक्लाइंड होते हैं। और जब आपके पास अगर वो इनकेस वो प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, वैसे ही जो कथा में डिस्कस हो रही थी, यू नो हाउ टू हैंडल इट। अभी उस दिन द अदर डे मैं एक सुन रही थी, रिंकू विरजी हैं जो बहुत बड़े कथावाचक भी हैं, तो वो उन्होंने कहा कि अगर आप पे कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में,
तो हम क्या करते हैं, हम ये उपाय कर ले, हम वो उपाय कर ले, इसका क्या सोल्यूशन है, 10 लोगों को कॉल उठाई कि तेरे साथ ये था, क्या हुआ, बट हमको वो प्रॉपर नहीं मिलता, कभी कभी हम वो चीज़ का सोल्यूशन ही नहीं लेकर आ पाते, राइट। बट अगर हम अपनी चैंटिंग या जो आप आपका गुरबानी बोलते हैं नितनेम, अगर आप इतना टाइम अगर आप पाठ पूजा करते हैं 15 मिनट्स, तो आप वो बढ़ा दो, आप हाफ एन आवर कर दो, 45 मिनट्स कर दो, आप बढ़ाते रहो। आप जितना बढ़ाओगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और ये गारंटीड है। मतलब अगर आप अपना चैंटिंग बढ़ा रहे हैं, आपको वो चीज़ मिलनी है, ऐसे नहीं है, क्योंकि वो चैंटिंग भी ऊपर वाला ही बढ़ाते हैं कि इसके चलो इसके कर्म काटो और फटाफट इसको वो चीज़ मिल जाए। तो वो 100% लाइक गारंटीड वो चीज़ आपको सॉल्व होगी ही प्रॉब्लम। सो दीज ऑल थिंग्स कैन रियली हेल्प द रेगुलर पर्सन टू लिव देयर लाइफ फुल्ली विदाउट डिप्रेशन एंड लाइक लुकिंग एट लाइफ पॉजिटिवली। और पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा, और ऊपर वाला बैठा है हमारे साथ हमारे सोल्यूशन ढूंढने के लिए। थोड़ा पेशेंस चाहिए, पेशेंस रखोगे तो सारे सब चीज़ों का सोल्यूशन है। अगर आप बोलो हाँ मैंने एक दिन चैंटिंग कर लिया, अगले दिन मेरे को might be yes, might be not, might be it might take some time, but at least you know अपना वो chanting तो continue रखो। हाँ तो यार आपने ऐसे कहा भी, थोड़ा सा अलग सा लगा मेरे को ये चीज़ कि जितना चैंटिंग करोगे उतना जल्दी काम बनेगा तुम्हारा। तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कभी कि तुम्हारे पे कोई बहुत बड़ा संकट प्रॉब्लम आ गई और तुम पहले थोड़ा सा कम चैंट करते थे, फिर तुमने वो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी और वो फीलिंग ज़्यादा आ गई तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारा वो काम बना है? लाइक तुमने अभी जैसा कहा, ऐसा कभी एक्सपीरियंस कुछ हुआ है ऐसा? बहुत बार, लाइक बहुत बार ऐसे हुआ है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, यू नो लाइक लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं जब आई यहाँ कनाडा, तो मैं कोविड के टाइम पे आई थी, जब फ्लाइट्स इतनी बंद थी और जब क्वारंटीन चल रहे थे, और यू नो अपने घर से बाहर निकलने पे भी अगर कोई एक्टिवा में निकलता था तो उसको भी पुलिस वाला पकड़ लेता था। और उस टाइम पे मैं इंडिया से कनाडा, मतलब भगवान मुझे लेकर आए, मुझे ऐसे लगता है, तो वो ही सबसे बड़ा मिरेकल है मेरे लिए। तो वो उस टाइम पे मैं बहुत ही लाइक परेशान थी कि मैं कैसे आऊँगी, मुझे नहीं पता लाइक यू नो हाउ इज़ दिस गोइंग टू हैपन। और मुझे मतलब मैं ऐसे थी कि मैं कभी अकेले कहीं नहीं गई थी, लाइक हार्डली मैं कहीं जैसे अकेले जाती थी, और ये तो सीधा देश से बाहर निकलने की बात थी। तो उस टाइम पे आई लाइक ओनली थिंग वाज माय रिलायंस टू यू नो द लाइक सुप्रीम पावर, एंड उन्होंने इतना आसान कर दिया वो चीज़ मेरे लिए। और जो भी मतलब यू नो चीज़ें चल रही थी, उस सब चीज़ें हटा के यू नो सब कुछ एकदम स्मूथ कर दिया रास्ते उन्होंने। तो वो उन पे बहुत मतलब यू नो व्हेन यू बिलीव एंड यू हैव प्योर इंटेंशंस। मैंने ये भी देखा है लाइक यू सेड कि चैंटिंग बढ़ा दो तो हो जाता है, 100% होता है। योर इंटेंशन शुड बी प्योर along विद इट, एंड आपने मतलब आपके जो कर्म है वो भी आपको मेक श्योर करना है कि आप वैसे ही जी रहे हो। ऐसे नहीं कि आप 1 घंटा चैंटिंग कर रहे हो और जो बाकी के 23 आवर्स अ डे में आप उसमें लोगों का मतलब पेट काट के खा रहे हो, या यू नो किसी का लूट रहे हो, किसी के पैसे पे ऐश कर रहे हो, ये सब नहीं। आपको ये जो हमको जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, जैसे हमारे जैसे सिखिज्म में प्रिंसिपल्स है सच्ची कीरत, मतलब अच्छे अपने जो मेहनत की कमाई है उसका खाओ। ऐसे नहीं कि किसी का लूट के, किसको कोई रो रहा है तुम्हारे पीछे और तुम ऐश कर रहे हो, ये नहीं। यू नो तुम अपनी मेहनत की कमाई का खाओ, किसका लूट के नहीं। अपने जो तुम्हारी जो अर्निंग्स है फिर उससे शेयर करो, जिसके पास नहीं है, जो पुअर है, जिसके पास मतलब जिसके पास उतनी नहीं है इम्यूनिटीज, उससे शेयर करो। तो वो सब चीज़ बहुत मायने रखती है। हमको वे ऑफ लाइफ है ये, इट इज़ नॉट जस्ट वन थिंग कि हम 1 घंटा करें, और हमको वे ऑफ लाइफ भी बनाना है वो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो जब आप चैंटिंग करोगे ना तो आपके दिमाग में ना और भी बहुत सारी थॉट्स आएंगी, जो आप चैंटिंग कर रहे हो वो नहीं आएंगी, और दूसरी थॉट्स आएंगी, अरे कल सुबह मैंने काम पे जाना है, या मेरे ये काम पेंडिंग हो गया, मैंने घर पे जाके क्या पकाना है, ये घर पे मतलब यू नो प्याज टमाटर है कि नहीं, और भी और सारी चीजें आती रहेंगी। बट आपको यू नो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट दोज थिंग्स एंड यू हैव टू फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। ये होता है, ये होता है लाइक बिल्कुल से, इसलिए हर बंदा रिलेट करेगा इस चीज से। जब भी हम मेडिटेशन में या ध्यान में बैठते हैं ना, बहुत अलग सी चीजें चल रही होती है दिमाग में, पता नहीं जो टेंशन पूरे दिन में नहीं ली वो भी थॉट आ रहा होता है, बिकॉज हम आई थिंक इतने ज्यादा काम में है ना आज के टाइम पे कि इतनी सारी चीजें है ना टेक केयर करने के लिए, कि जब खाली बैठते हैं ना तो बैठा ही नहीं जाता। एक बंदा मैंने सुना था शायद इंस्टाग्राम पे कहीं पे कि भाई बंदे के हाथ से तुम फोन छीन लो, वो बंदा बैठ ही नहीं पाएगा खाली, वो कुछ ना कुछ करने लग जाएगा, हाथ पैर चलने लग जाएंगे, बिकॉज हम भूल ही गए हैं खाली आराम से बैठना कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही है। बट आई थिंक फिर धीरे 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 बंदा वो लेवल ले आता है कि और
फिर वो चेंजेस देखने लग जाता है अपने आसपास और ऑरा भी बदल जाता है बंदे का, पॉजिटिविटी। जैसे आपने बोला फोन साइड में ले लो, तो ऐसे को लगता है कि बंदे का दिल ही निकाल के लेगा, बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार हम अपनी लास्ट हॉलीडेज पे गए थे, तो हमने ना एक दिन के लिए लाइक 36 आवर्स हमने अपना फोन ही बंद कर दिया था, लाइक वी वांटेड टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, बिकॉज यहाँ पे ऑफिस लाइफ एंड देन पर्सनल लाइफ, इट्स वेरी हेक्टिक हियर एंड देयर, भागा दौड़ी तो लगी रहती है। तो दोस 36 आवर्स वर रियली ब्लेस्ड। तो मतलब कि सबको ऐसे ट्राई करना चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए ना फोन साइड में रख दो, और सोचो कि फोन है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता फोन, और एंजॉय द नेचर, एंजॉय व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, सी फील एक्सपीरियंस एक्सप्लोर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी कोई जगह लोग घूमने जाते हैं, वो फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने में बिजी रहते हैं, दे डोंट सी द प्लेस विद देयर आईज, दे सी द प्लेस विद देयर कैमरा, तो वो फील नहीं आती। तो ऑब्वियसली फोन इज इम्पोर्टेंट, बट फोन इज नॉट एवरीथिंग। एग्जैक्टली। तो वो फोन को साइड में रखो और फील करो वो चीज को, वो बहुत वाइब देती है, यू फील द वाइब व्हेन यू आर इन द प्लेस। और हम स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो अभी सबके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा, रिलीजन, बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन आई थिंक गोज इन हैंड इन हैंड। तो आपका क्या टेक है इसमें कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म का लाइक क्या कनेक्शन है, और इस पे आप लोग क्या शेयर करना चाहोगे? मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए पहुंचने का जरिया इज अ रिलीजन। ओके, सो आपको एक किसी को सुपर पावर मानना है, उसको अच्छे से जानना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, और वो पाथ पे चलना है। तो वो जब वो पाथ पे आप चलोगे ना, दैट विल लीड यू टू अ स्पिरिचुअलिटी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। तो दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट। तो लाइक ही सेड, बिकॉज अगर हम स्पिरिचुअली अभी जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम अगर मेडिटेशन करने बैठते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं दिमाग में, अभी हमारी ओवर द टाइम हम एकाग्र भी हो गए, बोलते हैं ना एकाग्र चित्त, कि एक माइंड हम लोग फोकस हो गया हमारा। अब वो फोकस जब हो तो गया, अब वो किस पे फोकस करना है? तो उस टाइम पे जब हम रिलीजन या जो भी आप बोल रही हैं उसको, सुप्रीम पावर, आप जो भी उनका नाम ले, उनका जब आप उन पे फोकस करते हैं ना, तब आपको मैजिक दिखने लगता है। तो इफ यू डू इट पॉजिटिवली, एंड अगर उसमें आपकी ये सब चीज़ें पॉजिटिव इंटेंशंस हो, और कोई ऐसा ना हो कुछ आपके दिल में कोई मैल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बहुत मैजिक निकलता है वो चीज़ से। और अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हम कुछ भी सोचते रहते हैं जब हम बैठते हैं चैंटिंग करने, तो बट अगर आप कर रहे हैं ना और आपके दिमाग में भी चीज़ें आ रही हैं, आई वुड से लाइक स्टिल कीप डूइंग इट। कोई लोग उठ जाते हैं, अरे नहीं इतना ये तो नहीं हो पाएगा ऐसे, उस टाइम पे करो, क्योंकि कोई पावर है शायद जो आपको रोक रही है कि नहीं करो यार ये सब, ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा शायद। उस टाइम पे करो बैठकर, कि आपकी लाइफ में वो मैजिक दिखे आपको। अभी जैसे हम ये सब बातें कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल पॉजिटिविटी एकदम एनवायरनमेंट में आ गई है, और खुद भी इतना अच्छा लग रहा है कि यार सही में पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना, सब कुछ अच्छा होगा, चैंटिंग करनी है या फिर बिलीव करना है सुपर पावर को। चलो चैंटिंग किसी को नहीं भी करनी, बट एक बिलीव होना चाहिए किसी के लिए, वो कुछ भी हो सकता है। बट फिर ऐसा भी होता है कि यार जब 1-2 घंटे हो जाते हैं ना, या फिर पूरा दिन बीत गया, फिर हम दोबारा से जब काम वाम में आते हैं हम दोबारा नेगेटिव हो ही जाते हैं। अभी भी जितने लोग सुन रहे होंगे सबको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि पॉजिटिव रहना है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। इट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल टॉक। यार उस टाइम पे देख के तो ऐसा लगता है कि यार अब तो सक्सेस तो भाई इतना हार्डवर्क करना है, जैसे मूवी देखते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इतना, बट बाद में फिर भूल जाते हैं, दोबारा उन कामों में आ ही जाते हैं हम। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसको बरकरार कैसे रखना, लाइक कंसिस्टेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए? आई फील लाइक स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ने कहा कि स्केड्यूल आपका जैसे अभी सेट है कि सुबह जिस बच्चों को स्कूल जाना है तो स्कूल जाना है, बाद में अगर ट्यूशन लगाई ट्यूशन जाना है, राइट? तो हमको उतना ही प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए कि हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। अगर आपने बांधा हुआ है सुबह, बहुत लोग 3 बजे उठ जाते हैं कि नहीं हमको भगवान का नाम लेना है सुबह 3 बजे उठ के। ऑफकोर्स बहुत लोगों के डिफरेंट स्केड्यूल्स होते हैं, तो अपना स्केड्यूल वैसे आप सेट कीजिए। अगर आपको फिक्स्ड करना ही है उस टाइम पे, तो आपको लाइक यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू स्टार्ट लाइक टेकिंग द नेम ऑफ गॉड उस टाइम पे। तो अगर हम अगर हम बोलते हैं कि नहीं आज तो थके हुए हैं, आज हम पार्टी से आए, तो हम बट उस दिन पे खाना तो खा ही रहे हैं, राइट? हम उस दिन पे सांस तो ले रहे हैं, तो ये चीज़ क्यों स्किप करें?
तो इट शुड बी लाइक विदाउट फेल यू हैव टू डू दैट. तो अगर हम स्केड्यूल सेट करते हैं, आई थिंक दैट इज द मेन पॉइंट. लाइक ही सेड कि एक दिन कर रहे हो, दूसरे दिन आप सोच रहे हो अरे कुछ हुआ तो है नहीं, एक दिन हमने करा नहीं. ये एक स्केड्यूल जैसे सिखिज्म में बोलते हैं नितनेम, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपका लाइक विदाउट मिस यू हैव टू डू दैट. ऐसे सो लाइक इट्स अ वे ऑफ लाइफ. इट्स अ वे ऑफ लाइफ. या एंड जैसे कि कोई बंदे बोलते हैं ना मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो उनको बोलो, उनको प्रे करना चाहिए कि हमें दो, हमें ये चीज चाहिए हमारे लाइफ में, हमें पॉजिटिविटी अपने आप आएगी, पहले ये चीज आएगी तो सब कुछ बनेगा. मतलब एक स्केड्यूल होना ही चाहिए. नितनेम इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. वो नहीं है तो फिर तो यहाँ वही बंदा तो भटकता ही रहता है. अभी जैसे गुरबानी में कहते हैं कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होई लेत है. इसका मतलब है कि हमको एक स्टेप बढ़ाना है. वो करोड़ स्टेप चल के आगे आते हैं, आपको साथ में लेकर जाते हैं यही पाथ पे, बट एक स्टेप तो आपको बढ़ाना है ना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके, तो इतनी सारी बातें हो गई अभी तक से, मैं बहुत मज़ा आया. कोई लास्ट टिप, कोई लास्ट रिकमेंडेशन तुम लोग बोलना चाहते हो, लाइक हमारी ऑडियंस को, जो लोग हमें सुन रहे हैं, कि जो इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं स्पिरिचुअलिज्म में, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कहना चाहोगे उनको? मुझे एक बात याद आ रही है कि जब पेड़ को फल लगते हैं ना तो वो नीचे हो जाते हैं, राइट? हाँ. तो ऐसी आप हम्बल बन के रहोगे तभी आपको फल मिलेंगे. तो बस बी हम्बल, बी पेशेंट, एंड भगवान सब कुछ सबको देगा. थैंक यू. सो एग्जैक्टली, तो हमको वही है कि हम, दिस इज द वे ऑफ लाइफ. इट इज़ अगेन आई एम सेइंग कि आपको हर एक चीज़ में यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर डेली लाइफ. आप खाना बना रहे हैं, लाइक इन कनाडा खुद ही हम खाना बनाते हैं, खुद ही हमको सब कुछ करना है. खाना बना रहे हैं आप, कुछ अगर आपको नहीं, कुछ जैसे हनुमान चालीसा हो गई, आपने वो पढ़ ली. अगर आपको नहीं भी याद, आपने फ़ोन पे लगा लिया, तो वो वाइब्स भी खाने में जाती है, वो आपके वही खाना आप अंदर लेते हैं. तो वो सब चीज़ें बहुत आपकी लाइफ बेटर बना सकती है. अगर आप सपोज आप सफाई कर रहे हैं, आप उस चीज़ को भी स्पिरिचुअलिटी में लें. आप उस चीज में भी सोचे कि हम अपने घर का पूरा गंद बाहर निकाल रहे हो, उससे अभी भगवान का नाम ही चलेगा अंदर. ऐसे तो एवरीथिंग दैट यू डू, ईच एंड एवरीथिंग, उसमें आप भगवान का नाम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ऐसे नहीं है कि एक टाइम पे आपको एक जगह पे सोफे पे बैठ के करना है, नीचे जमीन पे बैठ के नहीं. हर एक चीज करते करते आप कर सकते हैं. अभी गुरबानी भी कहती है कि 8 पहर आराधी है. मतलब एवरी टाइम आप भगवान का नाम ले सकते हैं इन वट एवर यू डूइंग, चाहे स्टडी, चाहे वर्क, चाहे लाइक हाउस वाइफ, वट एवर यू डू, यू कैन इनकॉर्पोरेट इट. चलो, थैंक यू सो मच गाइस. लाइक बहुत मजा आया. इतनी मेरे को लग रहा है पूरे स्टूडियो में ना भी पॉजिटिव वाइब्स फैल गई है एकदम, और अच्छा भी लगता है. मतलब डेली लाइफ से हटके जब तुम इन चीज़ों के बारे में बात करते हो और तुमने अपने थॉट्स रखे, और मेरे को बहुत अच्छा लगा. लाइक ऑडियंस की भी मेरे को लगता है बहुत हेल्प होगी इससे. लोग रिलेट भी करेंगे, जो लोग यहाँ पे हैं, चाहे कोई किसी भी कहीं पे भी है, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उनको लगेगा कि हाँ हमारे साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं. बिकॉज हर बंदा यार नेगेटिव हो ही जाता है एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, जबकि उसको तो कुछ अचीव करना है. सबकी एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स हैं. मेरे को भी लगता है मेरे को ये करना है, वो करना है, इतना जल्दी, और सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए. बट हैविंग सेड दैट, आपने जैसे कहा पेशेंस और भगवान का नाम, उसी से हो सकता है. तो मेरे को लगता है कि यार सबको बहुत मज़ा आया होगा. और अगर तुम्हें मज़ा आया तो प्लीज़ इसको भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो ये पॉडकास्ट. जो लोग थोड़े से लाइफ में डीमोटिवेटेड है, जिनको लगता है कि यार हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, बट यार ये पक्का है, आज नहीं तो कल इंटेंशंस ट्रू हैं तो सब कुछ होएगा. क्यों नहीं हो सकता? हर किसी ने करा, तुम भी कर सकते हो. तो इसी के साथ भाई बहुत मज़ा आया. अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ. तो स्टिल देन स्टे ट्यून, और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू सो मच. Thank you so much.